सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम जीनोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मीनिंग और ओरिजिन को जानेंगे। अ, कैसे जीनोबायोलॉजी जो है वो ऑर्डनरी बायोलॉजी से डिफरेंट है एंड इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। व्हाट आर द इथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू द जीनोबायोलॉजी। ठीक है, तो इस सब को जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ जेनोबायोलॉजी होती क्या है? जेनोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एलियन की या फिर फॉरिन लाइफ की। तो जेनो मीन्स स्ट्रेंजर और फॉरिन। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स स्टडी। तो जैसे कि आप जानते हो, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स स्टडी। तो इसके आगे जेनो लगता है किसके लिए? स्ट्रेंजर और फॉरिन के लिए। नो, जेनोबायोलॉजी जो है ये एक न्यू इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। क्या है? न्यू इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है बाय यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके। लेकिन ये वो बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है जो अर्थ पे है। ये डिफरेंट है अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम से। ठीक, इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो जेनोबायोलॉजी जो है इसमें हम अल्टरनेटिव लाइफ फॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं। वो लाइफ फॉर्म्स जो कि अर्थ के बायोलॉजिकल रूल्स को फॉलो ही नहीं करती। ओके, दैट लाइफ फॉर्म्स विच डज नॉट फॉलो अर्थ's बायोलॉजिकल रूल्स। ठीक, नाउ ये जो जेनोबायोलॉजी है ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम दी ऑर्डिनरी बायोलॉजी। यहाँ पे मेरे पास एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी बायोलॉजी है और ये जेनोबायोलॉजी है। एस्पेक्ट्स में सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस। ऑर्डिनरी बायोलॉजी में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर बेसिस हैं इसमें डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। जेनोबायोलॉजी में अल्टरनेटिव जेनेटिक सिस्टम्स हो सकते हैं। जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी बायोलॉजी में हमारे पास 4 नेचुरल बेसिस हैं। एडनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। लेकिन जेनोबायोलॉजी में न्यू सिंथेटिक बेसिस हो सकती हैं बियॉन्ड दी 80 CG। एमिनो एसिड्स यहाँ पे ऑर्डिनरी बायोलॉजी में 20 नेचुरल एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जेनोबायोलॉजी में अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉन नेचुरल और सिंथेटिक एमिनो एसिड्स भी यूज़ हो सकते हैं। नाउ सॉल्वेंट फॉर लाइफ, यहाँ पे वाटर जो है, वाटर पे लाइफ जो है वो डिपेंड है। अगर हम जेनोबायोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स जैसे कि मीथेन है, अमोनिया जैसी चीज़ें हैं, ये अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। गोल क्या है ऑर्डिनरी बायोलॉजी का और जेनोबायोलॉजी का? ऑर्डिनरी बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स की। और जो जेनोबायोलॉजी है इसमें हम पॉसिबल लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? ऑर्डिनरी बायोलॉजी मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, जेनोबायोलॉजी सिंथेटिक बायोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग में काम आ सकती है। नाउ सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ जेनोबायोलॉजी। जेनोबायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं, फंडामेंटल, फिलोसफिकल, साइंटिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे राइज होते हैं। क्या लाइफ जो अर्थ पे है ये ओनली पॉसिबल काइंड ऑफ लाइफ है? क्या लाइफ जो है वो डीएनए और आरएनए के सिवा भी एग्जिस्ट हो सकती है? कैन लाइफ एग्जिस्ट विदाउट डीएनए और आरएनए? ओके, कौन सी मिनिमम कंडीशंस हैं फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट एंड इवॉल्व? ठीक है,
क्या बाकी जो प्लैनेट्स हैं, टाइटन है, यूरोपा है, क्या यहाँ पे नॉन वाटर बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं? क्या हम सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को एलियन केमिस्ट्री के साथ यहाँ अर्थ पे क्रिएट कर सकते हैं? ये क्वेश्चंस जेनोबायोलॉजी में राइज होते हैं। ठीक है। नाउ मेजर रिसर्च एरियाज एंड एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेंडेड जेनेटिक अल्फाबेट। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए में 4 बेसेस होती हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। बायोलॉजिस्ट्स ने क्या किया, इन्होंने एक डीएनए को क्रिएट किया, लेकिन इस डीएनए में कितने बेसेस थे? 6 बेसेस थे। इन्होंने 2 सिंथेटिक लेटर्स को ऐड किया, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई बेसिस। तो इन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग की इन्होंने इन लैब बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये जो सिंथेटिक डीएनए इन्होंने बनाया, इन्हें इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था। और यहाँ पे इस जो डीएनए ने न्यू काइंड ऑफ प्रोटीन को बनाया, जो कि इससे पहले नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, आई बात समझ में? नो। सिंथेटिक सेल्स जो हैं ये आर्टिफिशियल सेल्स होते हैं। इनको हम खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इन नॉन नेचुरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथ्स का यूज़ होता है, डिफरेंट एनर्जी प्रोसेसेस चलती हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल सेल है, ये साइंटिस्ट्स को हेल्प करता है ये जानने के लिए कि व्हाट मेक्स अ सेल अलाइव। ठीक है। नाउ अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स फॉर लाइफ। अर्थ की अगर हम बात करें, लाइफ जो है वो डिपेंड है वाटर पे। जीनोबायोलॉजिस्ट्स एक्सप्लोर करते हैं ऐसी लाइफ को बाय यूजिंग मीथेन, इथेन और अमोनिया एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, किस किस चीज़ को यूज़ करके एज अ सॉल्वेंट? मीथेन, इथेन एंड अमोनिया। मीथेन, इथेन एंड अमोनिया को। नाउ फॉर एग्जांपल, स्टार्न का एक मून है टाइटन, यहाँ पे मीथेन की लेक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। नाउ सिंथेटिक मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे हम माइक्रोब्स को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो कि रन होते हैं ऑन अनयूजुअल केमिकल रिएक्शंस पे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन, और ऑक्सीजन बेस्ड जो रेस्पिरेशन है उसको हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं विद अदर गैसेस। ठीक है। नाउ एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल यूजेस की बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं? मेडिसिन एंड ड्रग प्रोडक्शन। इंजीनियर्ड माइक्रोब्स ये नोवल मेडिसिन और प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल। सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हम डिज़ाइन करते हैं ताकि जो टॉक्सिक वेस्ट से उनको हम इजीली ब्रेक कर सकें। बायो कंटेनमेंट। एलियन माइक्रोब्स ये लैब के बाहर नहीं रह सकते, तो ये सेफ़र है किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। स्पेस रिसर्च, ये हमें हेल्प करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन करने में और मिशंस को डिज़ाइन करने में, किसके लिए? एलियन लाइफ को डिटेक्ट करने में। ठीक है, और हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस जीनोबायोलॉजी के थ्रू। साइंटिस्ट्स को मदद मिलती है ये एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसे लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई, हाउ लाइफ बिगिन ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड। अर्थ पे और अर्थ के बियॉन्ड भी, स्पेस में। ठीक है। नो
नासा का एक एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम है, इसमें जेनोबायोलॉजी का यूज़ होता है रिसर्च के लिए, और ताकि मिशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर मार्स, यूरोपा एंड टाइटेन। किस लिए? पॉसिबल नॉन अर्थ लाइक लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इथिकल और सेफ्टी कंसर्न से जेनोबायोलॉजी को लेकर सबसे पहले बायो सिक्योरिटी रिस्क। सिंथेटिक लाइफ जो है ये एस्केप हो सकती है लैब से, और अनप्रडिक्टेबिलिटी अनप्रडिक्टेबली म्यूटेट कर सकती है। जैसे कि कोविड-19 ने म्यूटेट पे म्यूटेट किया, डिफरेंट वेरिएंट्स आए। ठीक है, बायो टेररिज्म, मिसयूज ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का मिसयूज हो सकता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे मतलब वेपन की तरह यूज़ कर सकती है। इथिकल क्वेश्चंस, यहाँ पे इथिकल क्वेश्चंस राइज हो जाते हैं। क्या हम ह्यूमन्स को न्यू लाइफ फॉर्म्स क्रिएट करनी चाहिए अर्थ पे या नहीं? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, अननोन इकोलॉजिकल इफेक्ट, अगर ये एक्सीडेंटली रिलीज हो जाता है कौन से सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, क्या पता ये म्यूटेट कर ले, क्या पता ये इन्वेजिव स्पीशीज बन जाए, कोई भी भरोसा नहीं किया जाता। मोरल डिबेट्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो जेनोबायोलॉजी है इसमें स्ट्रिक्ट बायोसेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से यहाँ पे एक सोच के साथ हमें चलना है। अदर फील्ड्स के साथ इसकी रिलेशन है, किस किस फील्ड्स के साथ? एस्ट्रोबायोलॉजी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं फॉर लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। ठीक है, जो लाइफ बियॉन्ड द अर्थ है उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जेनोबायोलॉजी जो है ये हमें एक मॉडल प्रोवाइड करती है फॉर नॉन अर्थ लाइक लाइफ, उसके लिए नॉन अर्थ लाइफ के लिए। ठीक है, सिंथेटिक बायोलॉजी, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल जेनेटिक सिस्टम को बना सकते हैं, जो कि कोर मेथड है जेनोबायोलॉजी में। केमिस्ट्री, यहाँ पे हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और सॉल्वेंट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जेनेटिक कोड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। फिजिक्स एंड प्लानिटरी साइंस, ये हमें प्लैनेट्स और मून्स को डिफाइन आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प मिल सकती है विद suitable conditions for exotic life। ठीक, नाउ इंडिया एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करते हैं। तो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, और भी इसके साथ साथ बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे IISC है, IITs हैं, और NCBS है। तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं एस्ट्रोबायोलॉजी और एक्सट्रीमोफाइल लाइफ फॉर्म्स को। एक्सट्रीमोफाइल कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और एसिडिटी में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि टैडीग्रेड्स हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो नासा है, ये US की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है जेनोबायोलॉजी में, ताकि इन्हें प्लानिटरी मिशंस में हेल्प मिले। ठीक, तो डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए रिसर्च चल रही है, जैसे कि मार्स के लिए है, यूरोपा के लिए है। तो इन जैसे प्लैनेट्स के लिए जो रिसर्च है लाइफ को डिटेक्ट करने में, वो कंटिन्यू लगातार चल रही है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्पेस एजेंसीज कर रही हैं। नाउ जेनोबायोलॉजी क्यों मैटर करती है ह्यूमैनिटी के लिए? ठीक है, यहाँ पे हमें लाइफ के लिमिट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जो ब्रिज है बिटवीन साइंस एंड फिलॉसफी,
उसको हम उस गैप को हम ब्रिज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बायो सेफ्टी जो है उसको भी मद्देनज़र रखना है। ठीक है। इंटर प्लानिटरी लाइफ डिटेक्शन के लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं। इंस्पायरेशन इनोवेशन इन बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल क्लीनअप, यहाँ पे हमें हेल्प मिल सकती है। या आप क्विक रिवीजन को आप देख सकते हो। डिफिनीशन की बात करें तो जो जेनोबायोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, पॉसिबल लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन नॉन अर्थ लाइक बायोकेमिस्ट्री। रूट वर्ड की अगर हम बात करें तो जीनो मीन्स फॉरियन, बायो मीन्स लाइफ। फोकस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अल्टरनेटिव जेनेटिक कोड्स की बारे में देखते हैं, उन पे फोकस करते हैं। यूजुअली केमिकल बॉन्ड्स एंड नॉन वाटर सॉल्वेंट्स। ट्रेडिशनल डीएनए बेसिस कौन कौन सी हमारी, एडनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है एंड ग्वानिन है। सिंथेटिक डीएनए बेसिस, इसमें हम न्यू बेसिस को इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि एक्स एंड वाई है। की फील्ड्स कौन कौन सी कनेक्टेड है, सिंथेटिक बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, एस्ट्रोबायोलॉजी एट्सेट्रा। ठीक है। बाकी ये सब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।